मन का जोड़ उस परमात्मा से करना, है ना। एक तो होता है भक्ति योग। भक्ति में तो क्या करते हैं, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हैं। और राजयोग में क्या करते हैं, अपना मन उस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो राजयोग क्या है, राजाओं का राजा बनाने का योग। राजयोग मतलब अपने मन बुद्धि का राजा बनना। देखो जो हमारे ये शरीर है ना, इस शरीर का राजा कौन है, आत्मा। शरीर का राजा कौन, आत्मा। और इस आत्मा की तीन शक्ति कौन सी है, मन बुद्धि संस्कार। ये क्या है, आत्मा राजा के तीन मंत्री। ठीक है, याद रखोगे। आत्मा राजा है, मन बुद्धि संस्कार तीन मंत्री हैं। और ये जो आँख है, कान है, मुख, हाथ पैर, ये सब कौन है, कर्मचारी। लेकिन आज ये जो कर्मचारी है राजा का कहना नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि राजा अपनी कुर्सी से नीचे आया हुआ है। आज आत्मा तो समझ नहीं रहे, सारे दिन इस देह के अभिमान में है, इसलिए हमारे कर्मेंद्री कहना नहीं मानती। आज हम क्या बोलते हैं, भाई आज चीज देख उनकी नहीं थी तो भी मैंने देख लिया। अब कोई बात हमने पता उनकी आपस की चल रही है, वो तेरा मेरी कर रहे, हमने पता नहीं सुननी है, ना चाहते भी हम सुन लेते है ना। आगे और क्या होया, फलानी ने क्या कहा, है ना, चाहते हुए सुन लेते हैं। कोई बात हमें पता है, लड़ाई हो जाएगी, ये बात नहीं बोलनी, लेकिन ना चाहते भी क्या कहेंगे, मुख से निकल गई। लेकिन वो ना चाह को है ना, बोलना नहीं चाहूँ थी लेकिन फिर भी बोल दिया। तो इसका मतलब क्या, राजा का कहना कोई भी मान नहीं रहा। तो हमने क्या करना है, इस राजा को अपनी कुर्सी पर, सिंहासन पर बिठाना है। ये मस्तक क्या सिंहासन है, अपने को यहाँ पर बिठा कर रखना है। तो यहाँ पर कौन रहती है, आत्मा। बोलते हैं भरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अजब सितारा कौन है, आत्मा। जैसे तारा होता है ना, आसमान में क्या देखते हो, सितारा। तो सितारे जैसी आत्मा है जो यहाँ बैठकर इस शरीर को चलाती है। तो अभी हम समझेंगे राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ठीक है, देखो एक होता है हठ योग। हठ योग में क्या होता है, हठ से अपने कर्मेंद्रियों को अपने काबू में करते हैं। मान लो कोई एक पैर पे खड़ा है, सर्दियों में क्या करेंगे, ठंडे पानी में होता है ना, कई जगह कई महात्मा जी करते हैं, रात को मटके भरेंगे 108 मटके पानी के, फिर सुबह उन्हीं से नहाएंगे। और गर्मी में क्या करेंगे, चारों तरफ धुआं चलाकर, आग लगाकर बीच में बैठ के तपस्या करते। वो तो क्या हठ योग है। लेकिन ये क्या है, राजयोग, सहज योग। सहज योग मतलब जैसे आप अपने माता पिता को याद करते हो, तो राजयोग में अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना होता है। तो राजयोग में क्या दिखाया है कि जब हम राजयोग करते हैं तो हमें अनेक शक्तियों की प्राप्ति होती है। वैसे तो राजयोग से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इसमें 8 शक्तियां दिखाई। जैसे आप देवी की पूजा करते हैं, देवियों की क्या होती है, 8 भुजा। देवियों की देखी है, सारी संतोषी देवी है, शेरा वाली है, उनकी क्या दिखाई है, 8 भुजा दिखाई। लेकिन भगवान ने क्या क्या, 8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। वो 8 भुजा किस बात के प्रतीक है, शक्तियों के। 8 भुजा किस बात के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। वो 8 भुजा क्या है, ये 8 शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, इधर क्या दिखाया, सहन शक्ति दिखाई है। एक बच्चा पेड़ पे पत्थर मार रहा, लेकिन पेड़ उसको वापस पत्थर नहीं मार रहा, पेड़ फिर भी उसको क्या दे रहा, फल दे रहा। क्यों, क्योंकि ये पेड़ के अंदर क्या, सहन शक्ति है। क्या आज हम करेंगे, कलयुग में तो क्या बोलते हैं, भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो उसको सहन शक्ति थोड़ी कहेंगे। तो भगवान क्या बोलता है, सहना ही गहना है, जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। एक जो पत्थर होता है ना, वो जितना क्षणीय थोड़ा सहन करेगा तो वही पत्थर क्या मूर्ति बनता है, वही फिर मंदिर में रखा जाता है। और जो सहन नहीं करता, टूट जाता है, उसको कोई मंदिर में नहीं रखता। तो अगर हमें मंदिर में पूजने लायक बनना है, देवी बनना है, स्वर्ग की महारानी बनना है, तो हमने क्या करना, हर एक बात को सहन करना। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी, राजयोग के द्वारा।
क्योंकि आज जो परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में जो कलह कलेश है, किस कमी के कारण? सहन करने की कमी के कारण। क्योंकि एक होता है, कई हैं जो कहने बिना नहीं रह सकते और फिर सुनने वाले सहन नहीं कर पाते है? तो बिना सहन करे, आज देखो कोई खुदकुशी कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हुई, सहन नहीं हुई, अपने आप कोई कुछ कर लेता, कोई कुछ है। जितनी जेल भरी पड़ी है उनसे पूछो भाई कैसे आना होया तेरा जेल में, सब नहीं बताएंगे ऐसी ऐसी ये बात हुई थी, उसके साथ लड़ाई हुई, मेरे हाथ में चाकू था, मैंने वो चाकू मार दिया है, मेरे सहन नहीं हुआ, मैंने वो मार दिया, वो मर गया, मेरे को जेल हो गई। तो वो सहने की कमी है। फिर सहन करने की शक्ति के साथ क्या? समाने की शक्ति। ये शक्तियां ना तो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सहन करने के साथ कौन सी शक्ति है? समाने की। समाने की शक्ति में क्या दिखाया कि सारे संसार की जो नदियां हैं वो कहाँ जाकर मिलती हैं? सागर में। लेकिन सागर कभी उनको मना नहीं करता कि तुम तो गंदी नदियों मेरे अंदर क्यों आ रहे हो। वो उनको क्या कर लेता है? समा लेता है। जो भारी सामान हो तो अपने अंदर समा लेता है, और जो कूड़ा कचरा हो तो लहरों के द्वारा किनारे कर देता है। तो ऐसे भगवान क्या बोल रहा? हर एक बात को हमने क्या करना? अपने अंदर समा लेना। जैसे एक माँ होती है ना, उस बच्चे के अंदर कितनी भी कमी हो, बच्चा कितना भी गलत काम करके आ जाए, लेकिन वो अपने को समा लेती है। कभी पड़ोसी को थोड़ी बताएगी मेरे बच्चे ने ये किया, पड़ोसी के बच्चे की सबको बता देगी, लेकिन अपने बच्चे की वो समा लेती है। जब बच्चा छोटा होता है, कभी वो सुसु कर देगा, कभी माँ को लात मारेगा, कभी कुछ करेगा, सहन करती है ना वो, उस बच्चे की कमी को क्या कर लेती है? समा लेती है। तो भगवान ने क्या कहा? हमने भी अपने अंदर समा लेना है। सहन करने के साथ क्या करना? समाना। एक होता, मान लो छोटा सा उदाहरण देते हैं हम आपको, मान लो घर में सास बहू की कोई बात हो गई, अब उस टाइम तो बहू ने सहन कर ली, चलो बढ़िया बोलने दो जो बोला, फिर वो बहू भी क्या करेगी? वो इंतजार करेगी कब मेरी सास इधर उधर कहीं जाए बाजार में और मैं अपनी सहेली को बता के आऊंगी। फिर वो क्या करेगी? सारा पड़ोसन को बता देगी, भाई तेरे को पता आज घर में ये बात हुई, उसने ये बोला तो भी मैं चुप रही। अब सहन तो कर लिया लेकिन समाया तो नहीं ना। फिर वही पड़ोसी आएंगे सास ने समझाने, भाई ऐसे ऐसे बहू को क्यों तंग करते हो। अब सास तो समझ जाएगी ना, इनको क्या पता हमारी क्या बात हुई। तो बहू ने क्या कर लिया? सहन तो कर लिया लेकिन उस चीज को अपने अंदर समाया नहीं। तो सहन करने के साथ साथ उस चीज को अपने अंदर समाना भी है, क्योंकि मैं सहन करूंगी तो भाग्य भी किसका बनेगा? मेरा बनेगा ना। उसके बाद क्या दिखाई? ये परखने की शक्ति दिखाई है। दिखाई दे रहा है ये परखने की शक्ति में क्या दिखाया? एक जौहरी है सुनार, वो सोने को कसौटी पे कस के देखता है कि सोना असली है या नकली है, क्योंकि बोलते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो आज जो दुनिया में भी दो चेहरे वाले होते हैं, है ना, कोई अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो दुनिया भी क्या धोखे की दुनिया है। तो इस धोखे की दुनिया में सबको परखने के लिए भी क्या चाहिए? राजयोग का सहारा। जब हम राजयोग करेंगे तो हर व्यक्ति को अच्छे से परख सकेंगे। फिर हमारी क्या हो जाएगी? हंस बुद्धि। जैसे हंस होता है वो परख लेता है, वो दूध और पानी को भी अलग कर देता है, तो ऐसे हंस बुद्धि बनेंगे। अब परखना किसको है? क्योंकि भगवान क्या बोलता है? आज का जो समय है, ये समय कौन सा चल रहा? ये कलयुगी परिवर्तन का समय है। ये वो समय है जब भगवान भाग्य बांट रहा। जब बोलते हैं कि भगवान भाग्य बांट रहा था, तू कहाँ सोया हुआ था? ये सोने का टाइम नहीं है, अब जाग कर अपना भाग्य बनाने का टाइम है। तो इस समय को क्या बोला गया? हीरे जैसा समय। तो ये हीरे जैसा कैसे है? क्योंकि बोलते हैं कि समय एक बार जो चला जाता वो वापस हाथ नहीं आता। संसार की सारी दौलत देकर भी हम समय को खरीद नहीं सकते, है ना। जो बीत गया वो तो बीत गया ना। तो ये जो समय है ये कैसा समय है? इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताते हैं हम आपको। एक बार क्या था, एक अनपढ़ बच्चा था, और जो अनपढ़ बच्चा था उसका बस यही काम था। उसके घर वाले उसको ना रोज गाय को देते थे, तू जा भाई गाय को घास खिला ला। तो रोज का वही काम था, अपनी भेड़ बकरियों को गाय को ले जाता वो घास खिलाने के लिए। तो रोज का वही काम है,
अपना गाय तो अपनी घास खा रही है, तो वो रोज एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, और पेड़ के नीचे बैठ कर वो क्या करता, भगवान से बातें करता था। मतलब उसने क्या कर लिया, खुदा को अपना दोस्त बना लिया, भगवान को दोस्त बना लिया। तो रोज वो अपनी बातें करता है, हे भगवान तू भी इस दुनिया को चला रहा, मैं भी चला रहा हूँ। तो ऐसे बातें करते करते वो बच्चा ना, तो उसके घर वालों ने उसको क्या काम दिया हुआ था उस बच्चे को, कि तू मतलब भैंसों को भी चरा के लाएगा, और उसको एक गधा दिया हुआ था। तो बच्चा रोज क्या करता, उस गधे के ऊपर सारे घर के कपड़े लेकर वो कपड़े नदी पर धुलाई करके लाता था। तो एक दिन वो बच्चा जो था अनपढ़, जो कभी स्कूल नहीं गया था वो बच्चा, तो बच्चा क्या किया, उस बच्चे ने अपने गधे के ऊपर सारे घर के कपड़े लाद दे और नदी पे चला गया। तो नदी पे कपड़े धुलाई करके जब वो वापिस आ रहा था, आते आते क्या हुआ, उसके पैरों में एक चमकीला पत्थर लगा। तो चमकीला पत्थर उसको पसंद आया, उसने क्या किया, उस चमकीले पत्थर पे 2 रस्सी बांध दी और गधे के गले में लटका दिया। वो फिर चल पड़ा। तो जब वो आ रहा था वापस, तो उसके सामने उसके पास एक जौहरी आया, सुनार आया जो हीरे का व्यापार करता था। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि अरे बालक, तूने ये क्या बांधा हुआ गधे के गले में? तो उसने कहा ये तो एक चमकीला पत्थर था और मेरे को अच्छा लगा, और इसलिए मैंने ये गधे के गले में बांध दिया। तो उसने कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, कितना लेगा तू? अब उस बच्चे ने कहा कि ज्यादा ही सुंदर लग रहा है इसलिए ये पैसे पूछ रहा। तो उसने कहा मैं तो 1 रुपया लूंगा। तो ये बात बहुत टाइम पुरानी है, तो उस टाइम तो 1 रुपया तो थोड़ा बड़ा माना जाता था। तो उस बच्चे ने जब कहा ना कि मैं तो 1 रुपया लूंगा, तो जो जौहरी था उसने कहा नहीं, मैं 1 रुपया नहीं, मैं 98 दूंगा। तो आ जाओ।